Now the next thing that we are going to study is the relationship between moles of atoms. Moles the relationship between molar mass and Avogadro number, right? So in the last video we have studied that 1 mole of atoms, अगर आपके पास 1 mole atoms के हैं तो it is equal to gram atomic mass which is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. इतने atoms आएंगे अगर आपके पास 1 mole atoms का है. जैसे 1 mole of oxygen atoms, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटम्स का देखिए कितना हो जाएगा. अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सो यू हैव ग्राम एटॉमिक मास विल बी 16 ग्राम, है ना. और कितने इसमें ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. ओके. सिमिलरली 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to gram molecular mass which is 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules, and 1 mole of an ionic compound is gram formula unit mass which I have explained you in the last 6.022 into 10 raised to the power 23 formula units. तो ये चीज़ें तो समझने वाली थी जो हमने एक बार फिर से जो है रिकॉल रिवाइज कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने इतना इजीली यू को ग्राम से रिप्लेस कर लिया है ना. तो एक मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ. ऑल्दो यू विल स्टडी दिस थिंग इन योर फोर्थ चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, लेकिन एक बार आप ये चीज़ समझ लीजिए. सपोज कोई भी एटम है, उसकी न्यूक्लियस होती है. ओके. उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स बोलते हैं. अभी बिल्कुल शॉर्ट में इस कंप्लीट वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझिएगा. सपोज मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. ओके. सो उसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0. तो हम ऐसे लिख देते हैं P प्लस एंड न्यूट्रल. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, उस पर वो कितने हैं? 1. एंड न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, तो वो 0 है इस केस में. और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से शेल होती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन है इज नेगेटिवली चार्ज्ड. सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे? नेगेटिवली चार्ज, तो वो भी 1 है. ठीक. पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि क्या समझाया जा रहा है आप लोगों को. तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम. ओके. मास ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमें लगता है ना कि एटम इज इंडिविजिबल. एटम में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट हैं. और न्यूक्लियस जो है बेसिकली दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटॉमिक मास. नाउ यू कैन नो मास ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम. और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट similar to mass of proton. There's some slight difference, 1.675 into 10 raised to the power -24 ग्राम. तो आप देखेंगे यहाँ तक के तो दो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स तो सेम ही है. ये डिफरेंस है ना 3 और 5 का. सो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली having a slight higher mass in comparison to proton, but roughly they are equal. तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 AMU पहले बोला जाता था. नाउ दिस इज 1 U. ये आपका 1 U के बराबर है. 1 U. अंडरस्टूड. तो आप अगर देखें ये इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन. आप एक्सपोनेंटली देख के समझ सकते हैं. -28 -24. तो विच वन इज स्मॉलर इन कंपेयर? इफ यू विल कंपेयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. इसको हम बिल्कुल 0 की तरह मान लेते हैं कि मास का, इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन दी एटॉमिक मास. ठीक है. तो वैसे अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे आप, सपोज प्रोटॉन से आप डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, तो यू विल गेट व्हाट?
1/1840, ऑलमोस्ट इतना आपके पास वैल्यू आएगी, यानी इतना टाइम्स प्रोटॉन 1840 टाइम्स हैवियर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उससे प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर रहता है वो प्रोटॉन्स इतने टाइम्स हैवियर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इज कितना 1/1840 टाइम्स, इतना ज़्यादा ये लाइट है ना। तो तो फिर ऑब्वियसली जब ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स आ रहा है तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है हम एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बात बताने का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए मैंने आपको यू विल रिमेंबर दिस, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर दैट 1 मास ऑफ प्रोटॉन है ना, हम मास ऑफ प्रोटॉन से ही कंपेयर वो कर लेंगे, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब सपोज आपके पास हाइड्रोजन है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, यू हैव हाइड्रोजन। ओके, अब मास कौन डिसाइड करेगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बट इस हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सो ओनली 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो मास इन ग्राम्स आप कैसे करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा एग्जैक्टली इन ग्राम्स, 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन जो भी है, कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻24। देखिए मैं क्यों लिख रही हूँ, ग्राम मोलर एटॉमिक मास में लिख रही हूँ कि वो कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक लग गया तो समझ में आ गया है ना। और जब ग्राम एटॉमिक मास है तो इसमें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, आंसर आपका क्या आएगा 1.673, और इसको मल्टीप्लाई जब भी आप करेंगे सो योर आंसर विल बी व्हाट 1 मल्टीप्लाइड बाय 10.07 एंड यू आर लेफ्ट विद, देखिए आपके पास एक्सपोनेंट्स क्या है -24, बेस ये 10 सेम आप रखिए और 23 आपने किया, तो यू विल हैव 1 इंटू 10.07 इंटू 10⁻⁻1। इतना समझ में आया। इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 1.007, क्लियर है। -1 ये किसके इक्विवेलेंट है, 1/10, ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये डेसिमल विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 1.007 विच इज रफली इक्वल टू 1। तो एक तरह से ये जो प्रोडक्ट है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 यानी मास ऑफ प्रोटॉन, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। ये नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये वेरी करते हैं, और वो भी आप देखेंगे तो हर उसके साथ जो है सेम ही आएगा जितना भी एटॉमिक मास आपने यूनिफाइड मास की फॉर्म में पढ़ा है। तो ये आपका मास आ गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज व्हाट 1 ग्राम ऑलमोस्ट। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखें नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। सपोज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, नाइट्रोजन गैस है, आपको उसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं अब एटॉमिक नहीं लिखूंगी, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। अब देखिए N2 के केस में क्या है, 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। कितने, 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए 14 प्रोटॉन्स। नाइट्रोजन के केस में कितने, 7 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7, तो टोटल मिला के 14 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो कोई इसका कोई वही नहीं है, तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा नहीं है, बट हाँ इतना हम समझ सकते हैं कि 14 आ रहा है टोटल। एंड देर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 इंटू 14 करेंगे आप, विच विल बी वॉट 28 हियर। ठीक है, यहाँ भी किससे चेंज हो जाएगा, ये
28, 28, 28 and your mass again will be 28. यानी अगर आप मॉलिक्यूलर मास आपने इसका कैलकुलेट किया होता, ठीक है, तो वो कितना किया होता, 28 ही आता. यू नो द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14. अब आपको पता भी है क्यों 14 है, तो 28 14 इंटू 2 28 हो जाता, तो दैट इज बाय 28 ग्राम. तो एक ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, यस, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. लास्ट वीडियो में आई हैव कैलकुलेटेड ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, उस किसके बराबर हो गई है, ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl. तो ये देखिए, देयर इज 1 सोडियम आयन, तो हम इस उसमें तो 23 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 U, बट ये ग्राम है तो ओके, सॉरी, आई शुड राइट G and which will be equal to 58.5 ग्राम. ओके, अभी आपका 58.5 ग्राम आपने 1 मोल NaCl का निकाल लिया. और अभी जब हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था, वी केम टू नो व्हाट, दैट एवोगैड्रो नंबर इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आपका ये किसके बराबर और हो सकता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ 23 नंबर नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl. ठीक, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl. ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बताइए कितने होंगे. आपने ये तो निकाल लिया टोटल नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि 6.022 इंटू 10 ये किससे बना है, 23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस Na प्लस, और किससे बना है, आप खुद आंसर कर सकते हैं, Na प्लस आयंस से बना है, और ये बना है क्लोराइड आयंस से. तो Na प्लस आयंस प्लस 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स विद यू. तो उसके लिए थोड़े से हमारे पास फॉर्मूले भी होने चाहिए, तो वी कैन डिराइव फॉर्मूला ऑल्सो, एंड देन आई विल डिस्कस क्वेश्चंस विद यू.